हाय गाइस, दिस इज़ उज़ैर एंड आज हम बात करेंगे फॉरेक्स की एंड आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोगों ने इस जर्नी को कंटिन्यू करने का सोचा, इसको स्टार्ट करने का सोचा और आई थिंक सो ये जो डिसीजन आपने लिया अपने लाइफ में ये बहुत ही अच्छा डिसीजन ही साबित होगा। और मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डिसिप्लिन रहें, इस मार्केट को एज ए बिजनेस ट्रीट करें। इस मार्केट को जब तक आप एज ए बिजनेस ट्रीट नहीं करोगे ये आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती, ठीक है। इसको सेम बिजनेस की तरह जस्ट लाइक फिजिकल बिजनेसेस होते हैं मार्केट में, ठीक है। अब आजकल जो चीज़ें डिजिटलाइज हुई है तो डिजिटलाइज की वजह से हम लाइक डिफरेंट ब्रोकर्स को चूज करते हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस को चूज करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स डालते हैं, ठीक है। सो अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप जितना सेव कर सकते हैं और आप ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सकते हो, कोई और बंदा आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव कभी नहीं कर सकता। और मोस्टली जो मार्केट में आजकल हो रहा है वो लाइक लोग डिफरेंट लोगों के साथ लाइक स्कैम करते रहते हैं और डिफरेंट लोग मतलब सही डायरेक्शन कोई भी नहीं बताता, जितना मैंने लाइक लोगों को एज्यूम किया और ऑब्जर्व किया। सो गाइस, आप लोगों को जस्ट मैं यही बताऊंगा कि यहाँ टू द पॉइंट बात होगी, जो भी बात होगी मैं टू द पॉइंट करूंगा, आपका भी टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, अपना भी ज़ाया नहीं करूंगा। और जो वैलिड इंफॉर्मेशन होगी वो ही मैं आप लोगों तक डिलीवर करने का कोशिश करूंगा। सो आज हम बात करेंगे फॉरेक्स की और फॉरेन एक्सचेंज, क्रिप्टो ब्रोकर्स जितने भी हैं। डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिंक दिए हुए रिकमेंडेड जो ब्रोकर्स है, जो मतलब लोग उसको यूज़ करते हैं साउथ एशिया में, ठीक है। वो ब्रोकर्स के लिंक मैंने प्रोवाइड किए, एक्सचेंजेस के लिंक मैंने प्रोवाइड किए। मेक श्योर करो अगर आपने अभी तक अकाउंट्स वगैरह नहीं बनाए हो तो जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स के लिंक्स और एक्सचेंजेस के लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए ये वैलिड लिंक है। मोस्टली आजकल क्या हो रहा है, लोग लोगों को अच्छे लिंक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्पैम लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से आपका कैपिटल सारा लॉस में जा सकता है। सो इससे बेहतर यही होगा कि आप वैलिड लिंक्स पे ही क्लिक करें और जितने वैलिड लिंक्स है ब्रोकर्स के और एक्सचेंजेस के वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले। मेक श्योर आप उस पर क्लिक करें, आपके पास विंडो खुल जाएगी, आप अपने अकाउंट्स बनाएं और अपनी केवाईसी को रजिस्टर करें। ये सारे वैलिड लिंक्स है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है गाइस। सो आज के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर्स है हमारा फॉरेक्स का। फॉरेक्स, द वर्ड फॉरेक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ये दुनिया का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है। लाइक डेली इसकी जो ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम है वो ट्रिलियन डॉलर्स में हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। ट्रिलियन डॉलर एक्सचेंजिंग डेली फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आपके पास? इसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैंक्स है, बिजनेस बैंक्स, इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर टेक पार्टिसिपेट टू रन द फॉरेक्स मार्केट। हम जो है हम एक रिटेल ट्रेडर्स है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े बैंक्स इंक्लूड हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, कॉरपोरेशंस, सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। ये सारे आपके साथ इसी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स की मार्केट में इंक्लूड है, ठीक है। होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा कि फॉरेक्स का मतलब क्या है। ये एक फॉरेन एक्सचेंज है जिसमें हम करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इसमें इंक्लूड ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, आप गूगल पे भी देख सकते हो। और इसमें गवर्नमेंट, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, जस्ट लाइक हमारे तरह लाइक स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसमें हमारे पास फिर आते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर का क्या रोल होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो होता है मतलब मैन रोल इन द फॉरेक्स मार्केट। लिक्विडिटी प्रोवाइडर का मैन रोल होता है फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। LP takes role between retail trader and broker. When trader buy or sell asset, your trade will be forward by your broker to LP automatically. हम एक रिटेल ट्रेडर हैं, हम छोटे ट्रेडर्स हैं। हमारे लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ब्रोकर को ही ज्वाइन मतलब हमें ब्रोकर को ही ज्वाइन करना पड़ता है, जो भी ब्रोकर हो। जस्ट लाइक मैंने आप लोग को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की, जैसे हमारे पास एक्सएम बहुत अच्छा चल रहा है पाकिस्तान में, एक्सनेस अच्छा चल रहा है। लाइक जब तक ये अच्छे चल रहे मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, ठीक है। मोस्टली एक्सनेस और एक्सएम बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक्सएम आजकल बहुत ही अच्छा है। मेरे से सजेशन लोगे मैं तो यही कहूँगा कि एक्सएम सही है आजकल, एक्सनेस है। सो एक्सएम पे ही अगर आप मतलब आप चूज कर सकते हो अपने लिए, जो आपको सही लगे आप उसको चूज करना। लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। और जब आप इन लिंक्स पे अपना अकाउंट बना लेते हो, डिपॉजिट्स कर लेते हो, ठीक है, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो और मैं आपको लाइक मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, फ्री जो मेरी कम्युनिटीज़ है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और प्रीमियम कम्युनिटी में भी मैं आपको ऐड करूंगा जब आप डिपॉजिट कर लो, सारा कुछ कंप्लीट कर लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है।
तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का मेन रोल होता है फॉरेक्स में। एलपी टेक्स रोल बिटवीन रिटेल एंड ब्रोकर, लाइक हम किसी ब्रोकर को ही चूज कर रहे होते हैं, हमारा डायरेक्ट एलपी के साथ ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाऊंगा। एलपी चार्ज हमसे, एलपी क्या कर रहा होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होता है हमारा, वो हमसे स्प्रेड चार्ज कर रहे होते हैं। स्प्रेड किसको कहते हैं? स्प्रेड, स्प्रेड इज अ काइंड ऑफ कमीशन। ओके, एंड एलपी चार्ज फ्रॉम अस, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। रिटेल ट्रेडर्स, अच्छा, मैं जो भी लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा वो सारे ब्रोकर जो है वो एलपी है। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर उनके पास होता है, ज्यादातर ब्रोकर्स के पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक नहीं होता। ठीक है, सो मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं अच्छे ब्रोकर्स ही सजेस्ट करूं, और अच्छे ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस ही सजेस्ट करूं, ताकि आप लोगों का फंड सेफ हो। रिटेल ट्रेडर्स हैव नो एक्सेस टू मेक डील विद एलपी डायरेक्टली, यू मस्ट नीड ए ब्रोकर। जी, हम मतलब रिटेल ट्रेडर्स है, हमारा कोई एक्सेस नहीं होता कि हम डील करें एलपी के साथ डायरेक्टली, हमें ब्रोकर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ब्रोकर टू फॉरवर्ड योर कॉन्ट्रैक्ट्स, हम ताकि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉरवर्ड कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। और यू नीड ईसीएन इलेक्ट्रॉनिक, ये ईसीएन ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है, टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स डायरेक्टली टू एलपी, जो हमारे ट्रेड्स को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं एलपी के साथ। और जो सम ऑफ द टॉप एलपीज वो मैंने मेंशन किए हैं, स्विस कॉर्ट है हमारे पास, एवर ट्रेड है, एफ एक्स सी एम एस, सेक्सो है। ठीक है, ये हमारे पास ये टॉप एलपीज है, टॉप 10 फॉरेक्स एलपी लिक्विडिटी प्रोवाइडर जिसको हम कहते हैं। ब्रोकर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकर हमारे पास आते हैं, जैसे एवर ट्रेड है, एफ एक्स सी एम है, एफ एक्स प्रो है, एक्सएम है। ठीक है, जिसका मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, एक्सनेस है जिसका मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये आजकल इंडिया और पाकिस्तान में यही चल रहा है और लोग इनको यूज़ करते हैं। ऑक्टा बहुत पुराना हो गया है, एंड मैनी मोर जिस तरह मतलब नीचे है। ठीक है, दे प्रोवाइड यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। आपने अकाउंट कौन सा चूज़ करना है? आप स्टैंडर्ड अकाउंट को चूज़ करें, इस्लामिक स्टैंडर्ड अकाउंट। ठीक है, और रास्पर्ड्स अकाउंट को चूज़ करें। ठीक है, जब आपने अकाउंट क्रिएशन करनी हो, मैं आप लोग को अकाउंट क्रिएशन भी बता दूंगा कैसे करनी है आपने। अच्छा, तो ये आपके पास डिफरेंट लाइक ब्रोकर्स आ गए। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स है, और हम जो यूज़ करते हैं वो एक्सएम को हम यूज़ करते हैं। एक्सएम और एक्सनेस दोनों साउथ एशिया के लेवल पे टॉप पे ही जा रहा है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, लोड साइज़ हमारे पास अब आते हैं। लोड साइज़ क्या होता है? लोड साइज़ आपके पास फॉरेक्स में एक स्टैंडर्ड लॉट होता है, जैसे क्रिप्टो में हमारे पास लेवरेज होता है। एक मिनी लॉट होता है, एक माइक्रो लॉट होता है, एक नैनो लॉट होता है। अगर आपके पास $100 है, ठीक है, तो आपने 0.01 यूज़ करना है। ठीक है, 0.01। अब ये इनके यूनिट्स आते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट में हमारे पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख 1 लाख यूनिट्स होते हैं। वॉल्यूम हमारे पास ये स्टैंडर्ड लॉट ये होता है, ये स्टैंडर्ड लॉट है आपका। और पिप वैल्यू मतलब पर पिप के साथ आपको $10 मिल रहे होते हैं। मिनी लॉट में आपको पिप के साथ $1 मिल रहा होता है। ठीक है, माइक्रो और नैनो लॉट में आपको मतलब ये जो 10 पिप्स का मूव होता है। अब माइक्रो में जो हमारे पास है वो 10 पिप्स के मूव पे हमें आई थिंक $1 मिल रहा होता है, 1 पिप सॉरी, 1 सेंट। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा होता है माइक्रो लॉट में, जो माइक्रो और जिसको हम नैनो लॉट भी कहते हैं। अब लेवरेज कैसे वर्क करते हैं? लेवरेज इस तरह वर्क करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, आप 100 का लेवरेज लेते हो, 1000 ज़रबे आप 100 करते हो, तो आपके पास कितना आता है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो आप यू कैन ट्रेड विद $1 लाख। ठीक है, तो लेवरेज हमारे पास सिंपल फार्मूला लेवरेज का ये है कि अगर आपके पास अगर $200 है और आप 100 का लेवरेज लेते हो, तो 200 ज़रबे आप 100 करते हो, तो उससे जो वैल्यू आती है वो आपका लेवरेज होते हैं। मतलब मार्केट में आप उतना ही लाइक चूज़ कर सकते हो, उतना जो है आप चीज़ खरीद सकते हो एक टाइम पे। लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है, आपने प्रॉपर सिंपल अगर फॉर एग्जांपल $200 का आपका अकाउंट है, तो आपने 0.02 को या 0.01 को यूज़ करना है। $1000 का अकाउंट है, तो आपने 0.03 या 0.05 को यूज़ करना है। ठीक है, मतलब इस तरह से आपने इतना रिस्क लेना है जो आपका अकाउंट डाइजेस्ट कर सके। अकाउंट लेवरेज हमारे पास 100 की लेवरेज होते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस फॉर एग्जांपल $1000 है, $1000। अब 1000 ज़रबे 100 को जो हम करते हैं, तो हमारे पास ये टोटल मार्जिन हमारे पास ये निकलता है। ठीक है, यू कैन टेक माइक्रो 0.01, ये स्टैंडर्ड लॉट है। ठीक है, यूनिट्स अकॉर्डिंग टू पेयर प्राइस विद विद $1000 अकाउंट। ठीक है, अब हम मैं आपको पिप्स बताता हूँ कि पिप्स को हम कहते हैं परसेंटेज इन पॉइंट। इसको आप कहते हैं कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब 1 पिप हमारे पास होता है 10 पॉइंट्स का बराबर, 10 पिप्स हमारे पास होते हैं 100 पॉइंट्स के बराबर, और 100 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं 1000 पॉइंट्स के। अब ये यूरो यूएसडी है। ठीक है, ये यूरो यूएसडी। अब आपने इसको किस तरह कंसिडर करना है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब
ये आपके पास डेसिमल्स हैं, ठीक है? अब ये हम मोस्टली जो होते हैं हम ये इन 2 को या इन 3 को ही कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने बड़े मूव्स, ये 10-10 हज़ार पिप्स का मूव, इसको हम ना देखते और ना कैप्चर कर सकते हैं। हमारा काम है 70 पिप्स, 100 पिप्स, 200 पिप्स, 500 पिप्स को कैप्चर करना, ठीक है? और करेंसी में क्या होता है, करेंसी में हमारे पास 4 डेसिमल 1, 2, 3, 4, मतलब जो 4 डेसिमल है हमारे पास, ये कंसीडर होते हैं करेंसी में। अब ये आपके पास 500, 520 आपके पास आ गया, तो आपके पास 20 पिप्स का मूवमेंट आया, मतलब 20 पिप्स ये करेंसी ऊपर गई। 20 पिप्स इज इक्वल टू 20 पॉइंट जो आपके पास होते हैं वो 2 पिप्स के बराबर होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास मतलब हाँ, था 500 था, सिर्फ लाइक 500, 500 था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 520, तो 520, अब ये अगर 501 होता तो एक पिप, 502 होता तो 2 पिप, यहाँ पे 20 हुआ तो 20 पिप्स का आपके पास मोमेंट आया। ये हो गया आपका यूरो यूएसडी का एग्जांपल। गोल्ड में हमारे पास होते हैं, हम गोल्ड में कमोडिटीज में हम 2 डेसिमल को जस्ट पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है? फिर हम उसको ही हिसाब लगाते हैं कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है और 20 हुआ तो 10 पिप्स का मूवमेंट आ जाता है। आई थिंक गोल्ड का मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है। द फॉरेक्स स्प्रेड इज डिफरेंट बिटवीन ए फॉरेक्स ब्रोकर्स बाय एंड सेल रेट व्हेन एक्सचेंजिंग ट्रेडिंग 1 पिप और 2 पिप। जो स्प्रेड होता है वो लाइक डिफरेंट ब्रोकर्स का चेंज होता है, ठीक है? फॉरेक्स स्प्रेड जिसको हम काइंड ऑफ इट्स ए काइंड ऑफ कमीशन। जब आप फॉर एग्जांपल ब्रोकर से डॉलर्स लेते हो तो आपको महंगे मिलते हैं, आपसे लेते हैं तो वो आपसे सस्ता लेता है ब्रोकर, ठीक है? तो मतलब थोड़ा फ़र्क हमेशा रहता है, ठीक है? अब मार्जिन हमारे पास आता है, मार्जिन आपका कहता है ट्रेड साइज़, ठीक है? आपका ट्रेड साइज़ क्या है? आपके जिसको हम कहते हैं मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल आपको कब आ रही होती है? जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका $500 का अकाउंट है, आपने बहुत बड़े रिस्क लिए है, स्टैंडर्ड लॉट्स उस पे आपने यूज़ किए, ठीक है? तो आपको मार्जिन कॉल आ रहा होता है और आपका अकाउंट उस वक़्त वॉश हो रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है? वो इसलिए वॉश हो रहा होता है क्योंकि आप इतना रिस्क ले रहे हो अपने अकाउंट पे कि वो आपका अकाउंट डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा वो रिस्क। तो इसी वजह से आपको मार्जिन कॉल आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए ट्रेडर वांट्स टू ट्रेड ए स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है? स्टैंडर्ड लॉट में हमारे पास इतने यूनिट्स होते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख ऑफ यूरो यूएसडी विद a leverage ऑफ 100, ठीक है? द मार्जिन रिक्वायर्ड वुड बी यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, मतलब 1 लाख, ठीक है? तो ये आपके पास मार्जिन हो रहा होता है। ये एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को स्प्रेड का भी पता चल जाएगा कि स्प्रेड कमीशन होता है। मार्जिन कॉल आपको तब आ रहा होता है जब आपने बहुत बड़े बड़े लॉट्स यूज़ किए हो। ये यूरो यूएसडी का सिंपल आपको मैंने पिप्स का एग्जांपल दिया है, ठीक है? पिप्स को हम कहते हैं परसेंटेज इन पॉइंट। जस्ट एक बार मैं आप लोगों के साथ रिवाइज कर लूँ। यहाँ पे हमने लेवरेज की बात की कि मतलब $1000 है तो 1000 को ज़र पे 100 करो तो 1000 पर ज़र पे 100 करते हो तो आपके पास 1 लाख आता है कि यू कैन ट्रेड विद $1 लाख, ठीक है? So, like, this is how you can, look into things when it comes to forex. अब लॉट साइज हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट होते हैं, मिनी लॉट होते हैं, माइक्रो। जो अगर आपके पास 500 तक अकाउंट्स है तो आप मिनी और नैनो माइक्रो लॉट्स ही आप यूज़ करें, 0.01, 0.02, 0.05, इस तरह से, ठीक है? $1000 है तो आप मतलब मिनी लॉट की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है? अब इसकी वैल्यूज़ को आप अगर मतलब पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करो ना करो, लेकिन आपको यार एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मेरा अकाउंट है $100 पे हम 0.01 का यूज़ करते हैं, 200 पे हम 0.02 का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से 1% रिस्क के साथ आप जाएँ। और फिर हमने यहाँ पे बात की ब्रोकर्स की, और यहाँ पे हमने टॉप एलपीस की बात की। एलपी हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का क्या काम होता है? हम रिटेल ट्रेडर है, हम हमारा एक्सेस नहीं होता कि हम ब्रोकर से या एलपी से डायरेक्ट बात करें। हम किसी ब्रोकर्स को ही ज्वाइन करते हैं और वो ब्रोकर को हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे बाय एंड सेल की ट्रेड हम लगाते हैं, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो ब्रोकर को ही फॉरवर्ड कर रहा हो, ब्रोकर ही हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर को फॉरवर्ड कर रहा होता है। सो गाइज, this bring me to the end of this lesson. And yes, if you haven't yet subscribed to this channel, do it right now and press the bell icon so that you should never ever miss any update of my video. और मैं आप लोग को अच्छी informative videos ही लेकर आऊँगा every single week. So stay connected, and yes, wish you all the best. Happy trading, stay disciplined, and yes, make a lot of money. Thank you.